एक दफा का जिक्र है, दो दोस्त थे। दोनों में मोहब्बत इस कदर थी कि दोनों की जिंदगी की कोई भी बात एक दूसरे से छुपी ना थी। उनमें से एक दोस्त की खासियत ये थी कि जब जी चाहे वो अपने हाथ को आग के अंदर डाल देता था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि आग का उसके हाथ पर कोई असर ना होता था। एक दिन दूसरे दोस्त ने उससे पूछा कि भाई यह तो बता दे, तू आग के अंदर जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता है, लेकिन आग तेरे हाथ पर क्यों असर नहीं करती? आखिर इसकी क्या वजह है? पहले दोस्त ने कहा, ये बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा। दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं यार, यह भी क्या दोस्ती हुई, दोस्ती बनाते हो और राज भी छुपाते हो। दोस्त तो वो होता जिससे कोई राज नहीं छुपता। पहले दोस्त ने कहा कि देख, तू जानता है, मैं मालदार हूँ, मेरा बाप भी मालदार था। मैंने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह ताला ने मुझे हुस्नो जमाल खूब दिया था, ताकत भी और इज्जत भी। फिर यूं हुआ कि एक रात गर्मी के मौसम में मैं अपने गेस्ट हाउस पर रात को घूमने के लिए घर से निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे गेस्ट हाउस के बाहर एक निहायत ही खूबसूरत लड़की टहल रही थी। उसका चेहरा चांद की मीठी मीठा रोशनी में ऐसा चमकता नजर आया कि मैं उस पर दिल हार बैठा। मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उससे कहा कि ए लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा, बस मैं जो चाहता हूँ तू वह कर ले। लड़की ने मेरी एक ना सुनी। ऐसे ही दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, जिंदगी तमाम होती गई। हालांकि यह हुआ कि मैंने कोई कसर ना छोड़ी, कोई रात कसर ना छोड़ी, मिलने की कोशिश करता रहा, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। चंद दिनों बाद उस लड़की की एक गरीब घराने में शादी हो गई। वक्त गुजरता रहा, उस लड़की को 3 बच्चे हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे इलाके में सूखा पड़ गया, फसलें ना उगी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटे, इस वक्त गरीब भूखे मर रहे हैं, तू अनाज और खाने पीने की चीजें उन्हें तकसीम कर आ। मैं बैठा हुआ था और लोगों को खाने पीने की चीजें तकसीम कर रहा था। मैंने देखा कि जिस लड़की को मैं चाहता था वह लड़की भी कतार में खड़ी थी। मैंने अपने नौकर को कहा, तुम तकसीम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और पूछा, ए लड़की, तो क्यों आई है? उसने कहा, ए नौजवान, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं उनकी भूख नहीं देख सकती। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तुझे मालूम है कि हर गरीब और मजदूर अमीरों के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। मेरे बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं गया। मैं तेरे दरवाजे पर आ गई हूँ, खुदारा मेरी कुछ मदद करे। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ये मजबूर है, आज इससे जैसा कहूँगा ये वैसा ही करेगी, इसकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैंने कहा, ए लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू उस ख्वाहिश को पूरा कर दे जो पहले दिन मैंने तेरे सामने रखी थी। यानी नौजवान ने लड़की को सीधा सीधा जिन्हा करने की दावत दी, वरना सुन ले, सबको राशन मिलेगा और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा, अल्लाह से माफी मांग, थोड़ी देर की लज्जत के लिए इतना बड़ा गुनाह मत कर। लज्जत चली जाएगी लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। मैंने उसकी कोई बात ना सुनी और फिर कहा कि या तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर या वापस अपने घर लौट जा। जब कोई बात ना बनी तो वह वापस घर की और पलटी, और जब वह घर गई तो बच्चों ने कहा, माँ भूख लगी है। माँ ने बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन बच्चे चुप ना हुए। फिर बच्चों की तरफ देख ना सकी और फिर वापस आई और बोली, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। मैंने फिर कहा, या तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर वरना मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। वो लाचार और बेबस होकर फिर वापस घर लौट गई। इसी तरह जब 3-4 बार खाली हाथ घर लौटती रही तो उसके एक बच्चे ने कहा, माँ, या तो हमारे लिए खाने का इंतजाम कर या फिर हमारा गला घोट दे। फिर उसने सोचा कि चली जाती हूँ, जिन्हा कर लेती हूँ, बाद में खुदा से माफी मांग लूंगी, कम से कम बच्चों की जान तो बच जाएगी। फिर वो मेरे साथ मेरे कमरे में पहुँच गई और कहा, खुदा के लिए रहम कर। लेकिन मैंने उससे फिर भी यही कहा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जब लड़की के
मुंह से निकलने लगा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तो उसके दिल में खुदा का खौफ जारी हो गया। उसके दिल में ख्याल आया जो ऐसी कहानियाँ देखनी है तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ दे तो अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। इतना सोचना था कि उस लड़की का इरादा तुरंत बदल गया। वो फिर मुझसे थोड़े सख्त लहजे में बोली कि ए नौजवान सुन ले, अपने बच्चों को तड़प तड़प कर मरता तो देख लूंगी, लेकिन कभी अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर उसने अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। घर जाकर बच्चों से कहा कि सब्र करो, खाना आ जाएगा। मुसल्ला बिछाकर बैठ गई और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, तूने चोट दी है तो खाना भी तू ही देगा। ए रब्बुल करीम, मेरे बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। अभी उसकी दुआ पूरी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वही नौजवान दरवाजे पर खड़ा था, उसके साथ उसके नौकर भी थे। लड़की ने गुस्से में गरज कर पूछा, अब क्यों आया है यहाँ? नौजवान ने कहा, मुझे माफ कर दे, तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। अब मेरा दिल बदल चुका है। अब तू तो क्या, मैं किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरी बहन ले और मेरी तरफ से यह तोहफा कबूल कर ले। आज के बाद मैं तुझे बहन कहता हूँ। लड़की ने कहा, रुक जा। फिर शुक्र का सजदा किया और दुआ की है, अल्लाह अगर ये दिल से तौबा कर चुका है और ये दिल से सच बोल रहा है तो इस पर तू दुनिया की और जहन्नुम की आग हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्त से कहता है कि अल्लाह से डरने वाली उस लड़की की दुआ का असर है कि मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूँ तो आग मेरे हाथ पर असर नहीं करती। उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मुझ पर असर नहीं करेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।